दुनिया, जादू। जादू मतलब क्या? आप लोग जादू, जादू वर्ड से क्या समझते? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। जादू यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है कि आबरा खडाबरा या कुछ इस तरह की चीजें, नहीं, बिल्कुल नहीं। जादू मतलब कुछ चीजें इस तरीके से बदलेंगी कि जिसे मैजिक ही कह सकते हैं, मिरेकल्स ही कह सकते हैं। ओके, यस, मिरेकल। तो मिरेकल की तरह चीजें बदलेंगी जिस पे हम भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये होता है। कहाँ होता है? हमारे मैजिक वर्ल्ड में होता है, हमारी जादुई दुनिया में। तो ये एक लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्म होने वाला कोर्स है। इसके बाद एक अलग ही दुनिया के दरवाजे आप लोगों के लिए खुलेंगे। सो विल स्टार्ट जर्नी। और अभी छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम लता खोटेड़ है, मैं बेंगलोर से हूँ। मैं वैसे वेलनेस कोच हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हूँ, होम मेकर हूँ, और आपके साथ इस जर्नी में जुड़ी हुई मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं भी सीख रही हूँ। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूँ या मुझे बहुत नॉलेज है या बहुत ज्ञान है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, नहीं। मैं सिर्फ इस बुक को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इस बुक ने किस तरीके से हमारी, मेरी और इतने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो उस बुक में से मैं आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ ऐसे टूल्स और वो सारी चीजें देना चाहती हूँ जिससे कि आप लोगों की भी जिंदगी मैजिकल तरीके से बदलेगी। बहुत ब्यूटीफुल। ओके, ओके, वाओ, अभी किसी का गाना बज रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। सो आप लोग एक बात सोचिए, मतलब अभी मेरे को किसी का वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं मैं बात कर रही हूँ, कौन कौन है मेरे साथ। इफ पॉसिबल, मतलब आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम लोगों के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन पाए, जुड़ पाए। अभी अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं तो आपको कुछ पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ? इज गुड? समवन प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी। टेक्स्ट में भी आप लिख सकते हैं हाँ कि ना। कैसा लग रहा है? No, it's not nice. नॉट नाइस। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? Because when we see somebody तो वो इंटरैक्टिव ज्यादा होता है। यस, डेफिनेटली। जब हम किसी को देखते हैं तो शब्दों से तो हम किसी को समझते ही हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारी एक्शन, हमारे बोलने का तरीका और हर चीज से हम मतलब एक लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं आपका ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस देख पाऊँ। सो थैंक यू चरणदीप जी, थैंक्स अ लॉट। एंड बाकी सब पार्टिसिपेट भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू निशा जी, मनीषा जी, दीक्षित बाफना जी, प्रमिता जी, सुभाष जी, नमस्ते सुभाष जी, हैप्पी टू सी यू, कल जी। सो अभी मैं, वाह, आप सब लोगों की ब्यूटीफुल फेस देख पा रही हूँ। आशा जी, मंजू जी, लॉट्स ऑफ पीपल आते हैं, शीना जी, वाह।
ओके, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये मैजिक बुक क्या है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इस मैजिक बुक से क्या एक्सपेक्टेशन है, या आप इस कॉल में ज्वाइन क्यों हुए हो, आप क्या चाहते हो, या आपने आज से पहले कभी मैजिक बुक की है, कभी सुना है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। Someone asked? नहीं पता, किसी को नहीं पता मैजिक बुक क्या है, कैसे है, क्यों करनी है? थोड़ा थोड़ा मैंने बताया ना अभी। ओके फाइन, तो मैं ही बताती हूँ, ठीक है। सपने, ड्रीम्स, डिजायर, बहुत सारी चीजें। सपने, हम बचपन से जब पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, तब वाओ क्या एनर्जी रहता है हमारे में। सपने देखते हैं, कितने बड़े बड़े सपने, अरे मैं पढ़ के ये करूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, मेरे को तो ये मिलेगा, मैं तो बड़ा होके ये चेंज कर लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जैसे 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 बड़े होते जाते हैं, ग्रोन अप होते जाते हैं, रियलिटी के साथ मतलब जिंदगी की वास्तविक हकीकत में जब धीरे धीरे हम आ जाते हैं, तब पता चलता है कि अरे नहीं, सपने, अरे मेरी तो कहाँ औकात की मैं इतने बड़े सपने देखूं, क्यों देखूं, ये पूरा होना ही नहीं है, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं। अभी ये दो तरह की चीजें हैं, इसको बोलते हैं लॉजिक वर्ल्ड और मैजिक वर्ल्ड। लॉजिक वर्ल्ड में क्या, क्यों, वहां से हमारी शुरुआत होती है, लेकिन मैजिक वर्ल्ड में हाँ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। कैसे, बस हमको करना आना चाहिए। और कैसे, मैजिक से इसकी स्पीड इतनी बढ़ सकती है कि चुटकियों में, मतलब चुटकियों में आप अपने सपने की दुनिया को पा सकते हैं। सारे सपने आप देखते हो वो सब कुछ हकीकत में होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और ये यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मैजिक बनी बनाई बातें, यहाँ पे साइंस के साथ, हकीकत के साथ, फैक्ट के साथ जोड़ के आपको जादुई दुनिया में ले जाएंगे, जहां हर एक के सपने को कैसे पूरा करना, उसके सारे टूल्स और टेक्निक्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे। और ईच एंड एवरी डे आप लोग नया जादू होते हुए अपनी जिंदगी में देखोगे, एक नया मिरेकल्स होते हुए देखोगे। हर दिन हर एक चैप्टर के साथ एक नया खजाना खुलेगा। सो एक्साइटेड ऑल ऑफ यू मैजिकल जर्नी के लिए? से यस, नो? यस। हाँ, सिर्फ मेरी बातें अच्छी लग Yes, रही है क्या? yes, yes. हाँ बोलोगे तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ओके थैंक यू। Yes. मतलब जो भी रिप्लाई कर रहे हैं इस कॉल पे है और जो एक्टिव है, सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनने से कुछ एक्सप्रेशन भी देना चाहिए, बोलना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए मुझे, हाँ ना में आंसर भी देना चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सब लोग एक्टिव है, मतलब सोए हुए नहीं है, उठ जाओ। मतलब या तो फिर मैं कुछ लेके बैठू कि बजाओ, उठो उठो उठो, नहीं। मैजिकल जर्नी है, यहाँ पे बताऊंगी मैं, लेकिन काम आपको ही करना है आपकी लाइफ के लिए। मतलब कोच का काम होता है आपको सिखाना, आपको समझाना, लेकिन रास्तों पे चलना और वो चीजें करना सिर्फ आप ही को है। और जो करेगा उससे मिलेगा, जो सीरियस होगा, जितनी सीरियसनेस दिखाएगा, जितनी क्यूरियोसिटी से करेगा, जितने सरेंडर के साथ इस बुक पे भरोसा करेगा, उसके लिए जादुई दुनिया के दरवाजे ओपन हो जाएंगे, नई दुनिया के दरवाजे ओपन हो जाएंगे। ओके, अभी लॉजिक वर्ल्ड और मैजिक वर्ल्ड में डिफरेंस समझ में आया ना, कि लॉजिक वर्ल्ड में हर जगह डाउट्स रहते हैं, क्या से स्टार्ट होता है, क्यों से स्टार्ट होता है, और मैजिक वर्ल्ड में सब कुछ होता है, पड़ता है कि हाँ ये होगा। तो जब ग्रुप आपने ज्वाइन किया, मतलब कहीं से भी, तो पहले आपको बताया गया था कि जब आप मैजिक में भरोसा करो तो ही इस ग्रुप में
तो सबसे पहली शर्त है भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। और मैं गारंटी देती हूँ ना 100% होगा ही होगा। बस करना आपको है, सिखाया जाएगा कैसे। सो हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कोई रीडर है जो बुक रीड करना चाहेगा? शेयर बुक। आज ग्रुप पे इस बुक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। मैम यस यस। ओके फाइन। आनंददायक लेकिन अकेला चलो रेस की तर्ज को शुरू होता है। कब आप में म्यूट होती कर है। लीजिए। आपकी अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना पेज? पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ओके, आभार। कोई है जो बुक रीड करेगा? एनी वॉलेंटियर? Yes, ma'am, I can read. This is Renu Sahani. ओके रेनू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो इससे पहले भी कुछ लाइंस है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। Ma'am, host मैं नहीं हूँ ना। ओके, नहीं नहीं कर रहे हैं, बाकी सब म्यूट रहेंगे। सिर्फ को मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और साथ साथ में आपको ये बुक भी पढ़ते जाना है और समझते जाना है। अपने आंख और अपने कान खुले रखना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक शब्द में जादू है। ओके, और ऑल ऑफ यू, मैं जब क्वेश्चन पूछूं तभी टेक्स्ट वर्क में हाँ ना आंसर आप प्लीज करिएगा ताकि मुझे पता चले। ओके, समर्पण, पहली शर्त। समर्पण मतलब सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर इस बुक के लिए। ये बुक नहीं, जादू जिसने लोगों का जिंदगियों को इतना अच्छे से बदला है और कैसे अभी आप धीरे धीरे इस जर्नी में देखते जाएंगे। सो फर्स्ट शर्त है समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे। तो भी क्वेश्चन कि क्या अब तक हमारे लिए संसार खुला नहीं था? हाँ खुला था, बट एक नया संसार। और कैसा? जो आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। सो ये इस बुक के ऑथर का, जिसने लिखा है, उनकी इंटेंशन है। ओके, थोड़ा सा प्लीज स्क्रॉल कीजिए। आभार। अभी ये ऑथर जिसने बुक लिखी है, ड्रॉन्ड्रा बर्न, वो कितने लोगों का आभार मान रही है और किस तरीके, अब उन सब के लिए उसके दिल से किस तरह की बातें निकलती आप सुनिए। ओके, हाँ रेनू जी, रेनू जी आप अनम्यूट हो। रेनू जी को प्लीज अनम्यूट कीजिए।
आप अनम्यूट कर पर अब खुद पे खुद कट्टी हो रहे हैं, से पकड़ ले चालू है जा रहा हूँ पटने दरवाजे की बात गर्मी लगती है हमें हेलो, am I audible? मैं तो audible। रेनू जी, ओके, I can unmute रेनू जी। ओके रेनू जी, आप हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग एवरीवन। हाँ चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आभार। आप थोड़ा सा फास्ट पढ़िएगा और जब हाँ जी। मतलब प्लीज या रुकिए तो एक एक पैराग्राफ के बाद आप पॉज दीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक। आभार। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, जस्ट अ सेकंड। मतलब जब सृजन का मतलब कोई नई चीज बनाने का, बनने का, जब कुछ क्रिएशन होता है तो वो कार्य तो स्टार्टिंग में एकला चलोरे की तर्ज पे शुरू होता है। मतलब कुछ भी कोई स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग में अकेला होता है, फिर धीरे धीरे अगर किसी को उसका काम अच्छा लगता है तो फिर पहले दोस्त, रिश्तेदार लोग, बहुत बड़ा मतलब एक कारवां उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा एकला चलोरे की तर्ज पे स्टार्ट होती है, तभी वो होते हैं और सृष्टि होती है। मतलब उनका भरोसा होता है इस ब्रह्मांड पे, इस यूनिवर्स पे, और फिर धीरे धीरे लोगों का दायरा बढ़ता चला जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। हाँ आगे बढ़े। हेलो, हाँ जी मैम, म्यूट हो जाता है ये ना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गॉजर मीडिया के शेम्स हॉर और कार्ला
थ्रॉटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों का सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉनजिक, मार्क ऑनर, माइक गार्नियर, लॉरी शारापोव, कॉरी जोहानसिंग, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रकाशकों एंट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलियो, डेविनियन जैन, जेम्स परविन, किम्बली गोल्डस्टीन और ईसोल्ड सौर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंजल मार्टिन वेलियोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नन और सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। विषय सूची। थैंक यू। क्या तो क्या अभी तक हमारे, जस्ट अ सेकंड, तो क्या अभी तक हमारे पास देखने के लिए आंखें और कान नहीं थे, लेकिन वैसे नहीं जो जादुई हो। कुछ अलग तरह का सुनाई देना, कुछ अलग तरीके से, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से इस दुनिया को देखना। तो वैसे आंख और नाक और वैसे कान, जब हमारे पास मैजिकल और जादू को देखने की एबिलिटी हो। और कैसे वो हम आगे देखेंगे। तो विषय सूची मतलब इस बुक में हम लोग क्या, इसके हर एक चैप्टर के साथ आपके लिए आपकी जिंदगी में एक अनमोल, अद्भुत और इतना मैजिकल खजाना खुलेगा। इसके सारे चैप्टर के नाम है और हर दिन इसमें कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो प्राइसलेस है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है अपने जीवन में जादू को लाना। जादुई पुस्तक, पहला दिन, ये 4 चैप्टर हम स्टार्टिंग के फर्स्ट आज ही करेंगे। उसके बाद पहला दिन अपनी नियामतें गिने। थोड़ा आगे स्क्रॉल कीजिए प्लीज। 5वां दिन जादुई धन, 6ठा दिन जादू की तरह काम करना और 7वां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 8वां दिन जादुई तत्व, 9वां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे, मैजिकल डस्ट। 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में डिफरेंस डाला, 13वां दिन अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदले, 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, मैजिकल बनाए। 15वां दिन जादू से अपने स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मतलब हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यू सॉर्ट आउट। 17वां दिन मैजिक चेक। वाओ, अमेजिंग चैप्टर है ईच एंड एवरी। सो थोड़ा स्क्रॉल कीजिए प्लीज।
17वां दिन है मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्य सूची, 19वां दिन जादुई कदम मैजिकल फुटस्टेप, 20वां दिन हृदय का जादू, हार्ट का जादू, आपके दिल का जादू एक अमेजिंग दुनिया खोलेगा। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम मैजिकल रिजल्ट, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने जादू होता है लेकिन हमको दिखता नहीं, बट आपको अभी ये बुक करने के बाद पता चलेगा कि हर जगह मैजिक है और उसको कैसे देखना है और कैसे पकड़ना है। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो, 24वां दिन जादुई छड़ी मैजिकल छड़ी आपको मिल जाएगी जिसको घुमाने से आप जो चाहे वो कर सकते हो। हाँ, और ये सच है। 25वां दिन जादुई संकेत मैजिकल क्लू, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपनी मिस्टेक को किस तरह से ब्लेसिंग में आप बदल सकते हैं। 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें, फिर आपके हाथों में आपका भविष्य, अपनी लाइफ, आपकी पिक्चर क्रिएटर, मतलब सब आपके हाथों की लकीरों में आप खुद लिखो। मैजिकल अमेजिंग। आगे पढ़ेंगे। सो कैसा लग रहा है आपको? बराबर से समझ में आ रहा है? हाँ ना, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। पेज स्क्रॉल कीजिए प्लीज। ओके, ये पेज आपको दिखाई दे रहा है? पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? अनम्यूट कीजिए प्लीज सबको अनम्यूट कीजिए। बट प्लीज आप लोग 1 बाय 1 बोलेंगे, एक साथ सब नहीं, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ। हाँ जी मैम, नजर आ रहा है पेज। आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा कोई बोलना चाहेगा कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मेंबर जो है उनका रेसिडेंट और उनका अलग अलग रहता है पूरा फ्लो। ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड। अब दिल्ली में बहुत बढ़िया है, हम तो गए थे दिल्ली में। यस मैम, लाइट्स दिख रही हैं। अब कभी भी कंट्रोल जाके कीजिए अपना। तो चैम्बर के मेंबर लाइट्स होने दिख रही से है, एक तो रोड दिख रहा है, नहा धोना अनम्यूट ऑल। सब कुछ कर सकते हैं। आजू बाजू लाइट पेड़ दिख दिख रही रहे है, हैं, रोड दिख रहा पेड़ है, है। खाना रास्ता खाइए दिख रहा आराम है, से, वहां पे आपको मैजिकल मतलब कुछ स्टार्स दिख रहे हैं, स्टार्स दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि लुक्स हमारे लाइक चार्जेस सब खाने पीने का वेरी 75% वाओ, है। ब्यूटीफुल। पेरीवर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ब्यूटीफुल मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे जाने का रास्ता, मतलब हम वहां करने वाले हैं। ओके, एक नई दुनिया के रास्ता, एक नई दुनिया का दरवाजा हमारे लिए खुलने वाला, और आगे सबसे कितनी सारी लाइट है, एक प्रकाश के धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या 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 छुपा है। मतलब ये चीज ऐसी है कि हमारी आंखों के सामने नहीं आएगी। जाना जो होता है ना, हमेशा खोजना पड़ता है। ऐसे इजी से खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम सीखेंगे कि कैसे इसे जल्दी से जल्दी पाए। ओके, प्लीज पेज स्क्रॉल कीजिए। पेज स्क्रॉल कीजिए प्लीज। ओके, हाँ, तो जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हीं के साथ
और जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल 1990 लेखक ने ये बातें कही। जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी आपको आवाज आ रही है प्रॉपर? यस मैम। हाँ जी, थैंक यू फॉर वेटिंग। हाँ, म्यूट हो, पढ़ सकते? पढ़े मैम? हाँ क्या जी। आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हें यह कभी नहीं मिलता। याद है रोल्ड डॉल 1960 टू 1990 रेणु लेखक। जी, रेणु जी, क्या हाँ जी आप मैम। में यकीन करते हैं? क्या जो आप लोग जादू नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। ये रूल है। तो सबसे पहले आपको सरेंडर, भरोसा करना पड़ेगा, आस्था, विश्वास दिलाना पड़ेगा खुद को कि हाँ ये होता है और सच में होता है। और आप सारे मतलब प्रैक्टिकली आप उसको फील कर पाएंगे, देख पाएंगे आपकी आंखों के सामने ईच एंड एवरी डे। ओके, तो फर्स्ट रूल है आपको इसके लिए। ओके, आगे बढ़े। और याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर को देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का ओके, दांत। एवरी पैराग्राफ के बाद आपको पॉज लेना है, ठीक है? थैंक ठीक यू। है। या मतलब सभी इमेजिन कीजिए कि जब आप बच्चे थे, ओके, तो जीवन को हम कैसे देखते थे? ओ वाओ, हर चीज कितनी जादुई होती थी हमारे लिए, कितना आश्चर्य, कितना मैजिकल, और हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ वाओ 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 दिखता था। जीवन कितना जादुई और रोमांचक था। छोटी से छोटी चीज भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आपको घास पे ओस देख के लगता था वाओ ये क्या है, मोती के जैसे चमक रहा है, कैसे? मतलब कितना सब कुछ मैजिकल था। हर चीज में कितनी एक्साइटमेंट थी, हर चीज के लिए वाव निकलता था। ये रंग बिरंगी तितली को देख के लगता था ना कि वाओ इसमें कितने ब्यूटीफुल कलर है, किसने ऐसे कलर भरे होंगे, क्या कॉम्बिनेशन है, कितना मैजिकल है। कोई अजीब पत्ती, रंगीन पत्थर देखकर भी आप कितने आश्चर्यचकित हो जाते थे कि वाओ कितना मैजिकल है। आपने आसपास अपने बच्चों को नोट किया, छोटे बच्चों को वो कैसे बातें करते हैं, हर चीज में उनको कितना मैजिक दिखाई देता है, मतलब अमेजिंग। ओके, दूध का दांत। दूध का ओके, दांत आगे टूटने बढ़े, पर दूध का थोड़ा दांत टूट फास्ट। दूध हाँ का जी, दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया था। रे, रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है।
ओके, तो यकीन था ना हमको कि कितना मैजिकल है। इतनी अमेजिंग लाइफ थी बच्चों की, जब हम बच्चे थे तो वो सब हम महसूस कर सकते थे, राइट? तो फिर क्या हुआ? ओके, मैम पेज क्या नंबर हुआ चला इसका गया। आगे? पेज प्लीज स्क्रॉल कीजिए। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला बेशक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और वह यह उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन में उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, और आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे, फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। ओके, तो ये जीवन का वो पहलू, जो बच्चों वाला पहलू, विस्मयकारी, आनंददायक, मैजिकल, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, वो जीवन का सच्चा पहलू है। हाँ, बिल्कुल वास्तविक। और आज जो बड़े होके हम जो लॉजिक वर्ल्ड में आ गए हैं, मैजिक वर्ल्ड से, वो जीवन का पहलू झूठा है। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे? आगे हम सीखेंगे। ओके, कैसे? हाँ जी, पढ़िए। हेलो, रेनू जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अभी? हाँ जी, अब हो गया मैम। हो सकता है कि आप रेन डियर को उड़ते हुए न देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप सब कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या ओके, आप दोबारा जादू का आपने आज तक जो देखा है जीवन, उससे बहुत ज्यादा रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप वापस से इस मैजिक बुक जर्नी में मैजिकल तरीके से अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि क्यों मैंने इस पे भरोसा करना छोड़ा, जो हमारी बचपन की दुनिया थी, जादू भरी दुनिया थी। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, या लेकिन वो चीजें ना हो, लेकिन फिर चीजों को अचानक ऐसे मैजिकल तरीके से चेंज होते हुए देखेंगे।
आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, क्योंकि ये अदृश्य जगत में काम करता है, इट्स इनविजिबल, दिखाई नहीं देता, और यही इसका सबसे रोमांचक हिस्सा है, इसीलिए इसको मैजिक कहते हैं। तो क्या आप दोबारा जादू को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? हाँ ना, प्लीज। यस मैम। क्या हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से, फेथ से, ट्रस्ट से वापस से पूरा भरने के लिए रेडी हैं? वाओ। ओके, जिस तरह से आपके बचपन में होता था, जादू के लिए तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। वाओ। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छुपाया गया, मतलब हिडन था, लोगों के सामने नहीं था। क्यों नहीं था? अरे सबको पता चल जाएगा तो हर कोई, मतलब वाओ, क्या बन जाएगा, हर कोई सचिन तेंदुलकर सुपरस्टार, मतलब अपनी जादू की। जो लोग जिन्होंने ये छुपाया, वो नहीं चाहते थे कि ये हर कॉमन पीपल के लिए, हर आम आदमी के लिए सामने आए, मतलब फिर वो स्पेशल कैसे बनते। लेकिन अभी ये चीज हमारे सामने है, क्या और कैसे हम देखेंगे आगे। जी प्लीज पेज स्क्रॉल कीजिए। ओके, देखिए, ये वही धर्म ग्रंथ है, ये वही बुक है जिसमें इस जादू को छुपाया गया था। ये बुक को हम साथ में डिस्कवर करेंगे, इसके मैजिक को हम सीखेंगे, और कितना मस्त ब्यूटीफुल मैजिक स्पार्कल हो रहा है इस पे, जादू चमक रहा है, कुछ आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ढूंढेंगे और लेंगे, कैसे आगे देखते हैं। स्क्रॉल कीजिए प्लीज। महान रहस्य प्रकट होता है। एक महान रहस्य प्रकट होता है। हाँ जी। नीचे दिया गया, मैम स्क्रॉल नहीं हुई स्क्रीन में से ना। हो रहा है जस्ट। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट के में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ओके, जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। इन दो लाइनों में एक रिडल छुपी हुई है, एक पहेली छुपी हुई है, एक बहुत बड़ा, मतलब इस बुक का सार छुपा हुआ है। किसी को समझ में आ रहा है यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं या क्या छुपा है? ऐसा क्या है और ऐसा क्यों? पूछिए अपने आप से और सोचिए थोड़ा। जिसके भी पास है उसे और दिया जाएगा, मतलब क्या है उसके पास और क्या मिलेगा, और वो कैसे समृद्ध होगा। और जिसके पास जो नहीं है, उसके पास जो है ऑलरेडी, उससे छीन लिया जाएगा। अभी ये जजमेंट करे तो सही लगता है कि क्यों ऐसा। ओके, आगे देखें कैसे। हाँ जी, पढ़िए। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप दन्नू जी, हाँ एक जी मिनट। मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही है? आई एम नॉट ऑडिबल। रेणु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, पर बीच में ओके, डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ जी, वो एक सेकंड। ओके,
ओके आ रही है क्लियर। तो मतलब पिंकी जी आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए, शायद कोई इश्यू हो सकता है। बाकी सब लोगों को प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज, ठीक है। और स्क्रीन प्लीज चेक कीजिए, कुछ आ रहा है प्लीज रिमूव कीजिए, थैंक यू। हाँ जी पढ़िए। मैम इस पर ना कुछ वो चला रहे हैं, जैसे पेन चलाते हैं वैसा कुछ चल रहा है बीच बीच में। मैम अभी भी एक येलो सी बीच में वो अब चला गया। ओके जी हाँ जी पढ़िए। आपको ले मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा, एकदम अद्भुत, अविश्वसनीय, अमेजिंग वर्ल्ड, मैजिकल वर्ल्ड। ओके, इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, मतलब ढूंढा नहीं गया। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द छुपा हुआ है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब क्या? इस पूरी बुक में हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में डीपीएस्ट लेवल, मतलब लास्ट लेवल तक जाएंगे। अब कृतज्ञता में क्या जादू छुपा है? कृतज्ञता हम होते हैं ना, कृतज्ञता का मतलब हो कि आप लोग प्लीज टेक्स्ट में डालिए कि आप लोग कृतज्ञता का क्या मतलब। कृतज्ञता मतलब व्हाट? ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से किसी के लिए एहसानमंद होना, शुक्राना, दिल से किसी के लिए वो फीलिंग्स निकलना कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से आपका शुक्रिया, दिल से आपका धन्यवाद, आभार। ओके, तो वो जो पहेली कि जिसके भी पास जो है उसे ज्यादा दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा, जिसके पास जो नहीं है वो भी उससे ले लिया जाएगा। इस पहेली का जवाब है कृतज्ञता। मतलब जिसके भी पास कृतज्ञता है, आभार है, अभी जो जिसके पास है उसके लिए शुक्राना है, धन्यवाद है, अबेंडेंस है, वह और समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, कंप्लेन्स जोन है, नेगेटिविटी है, हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसा वैसा, रोना करना, ये वो सब, तो उसके पास जितना भी उसको मिला है वो भी उससे वापस छीन लिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल छीन लिया जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, लॉ है। और इस शब्द में बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको समझना है। ये पहेली है जो ढूंढना है, सॉर्ट आउट करना है। ओके, हाँ जी आगे पढ़े। छिपे हुए शब्द को, रिनू जी ओके अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी। ओके जिसके जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा, और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है सब वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब जिस खुदा एक मिनट ओके, जिसके भी
पास कृतज्ञता है, मतलब आभार है, अबेंडेंस है, उससे और अधिक दिया जाएगा और वो बहुत समृद्ध होगा, सब कुछ उसे मिलेगा। और जिसके पास कंप्लेन है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, शुक्राना नहीं है, उस सृष्टि का, उस परमात्मा का, वो भगवान का, मतलब जिसने भी आपको ये दिया है, एक बहुत सुप्रीम पावर है जिसने हमें ये सब चीजें दी है, तो वो आपसे ले ली जाएंगी। अब छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य, मतलब जो रिडल छुपा हुआ था, वो आईने की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारी आंखों के सामने क्लीन साफ हो जाता है। जब से ये शब्द लिखे तब तक, मतलब अब तक उसको 2000 साल बीत चुके हैं, इतना पुराना है, लेकिन आज भी ये उतना ही सच है जितना कि तब था। ओके ओके, उससे तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा अगर आप कृतज्ञ नहीं है, और जो आपके पास है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर तो मैजिक हो सकता है, इसका वादा इन शब्दों में है कि आप यदि कृतज्ञ हैं तो आपको और ज्यादा दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। अभी कौन कौन से हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका मतलब प्रबलता से इसका दावा किया गया है, आपको श्योरिटी और गारंटी दी गई है। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में ये बात कही गई है। ओके, कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतना ही प्रबलता से किया गया है। ओके, किसी और का रिक्वेस्ट है आगे बुक रीडिंग का? थैंक यू रेनू जी, आपका बुक रीडिंग के लिए। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग के लिए हम नेक्स्ट पार्टिसिपेट को आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी पढ़ना चाहे, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम चेंज करेंगे रीडर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट रीडर मित्तल जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? Yes. So, are you guys audible? यस। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। Should I read? तो याद, मतलब क्या याद रखो? जब खुदा ने कुरान में ये घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो, कृतज्ञ मीन्स क्या? मतलब जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। मतलब बहुत ज्यादा कुछ, अब आप समझदार है, समझ जाइए, बहुत गंभीर होगा। ओके, तो इससे हर कोई पे आपको ध्यान देना होगा, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ रिडल से उसको पकड़ के आंख नाक कान खुले रख के देखना होगा, समझना होगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी है या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। यह विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं। आप जैन हो, आप ईसाई हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप बौद्ध हो, किसी भी धर्म के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके जीवन पे ये नियम हमेशा लागू होते हैं। विज्ञान और सृष्टि का ये एक मूलभूत नियम बता रहे हैं। तो क्या है ये नियम? और ये सृष्टि का लॉ है, नियम और लॉ मतलब कि रूल है। आप चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, लेकिन ये सच है। आप कौन हो, किस रिलीजन हो, इससे इस नियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, जैसा कि हमारा विधानसभा के कुछ नियम है, हमारी गवर्नमेंट के कुछ नियम है, हर सिस्टम के लिए कुछ नियम बनाए हुए होते हैं ना, उसी तरीके से भले कोई दंड अपराध करता है, कोई कुछ गलत काम करता है, वो चाहे नियम को माने या ना माने, लेकिन सब पे ये नियम एक तरीके से संचालित होते हैं। मतलब सब पे ये नियम
सिमिलर लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं ये रूल्स, आपको मानो या चाहे ना मानो, ये सृष्टि का नियम है। ओके, और ये चेंज नहीं होता है। आगे पढ़िए। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है। देयर इज समथिंग इन बिटवीन, हाँ, जो आपके समुच जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी को कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम, कुछ बीच में है, हाँ, कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं का कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओके, सृष्टि का नियम जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है, इस दुनिया को संचालित करता है, इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। क्या है वो नियम? आकर्षण का नियम। अभी आकर्षण के नियम से आप क्या समझते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। और ये नियम हमारी सृष्टि में एक अणु, मतलब एक छोटे से कण से लेके चंद्रमा, सूरज, चांद, तारे, ब्रह्मांड, प्लैनेट, सन, मून, ओशन, हवा, पानी से लेके हमारी बॉडी के तक को, हमारी बॉडी भौतिक वस्तु में आपके जीवन में यह नियम, क्योंकि आप भी एक ऊर्जा है, मतलब एक एनर्जी है। ये नियम एक एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। वो सेम एनर्जी हमारे में और आप में, हर कण कण में, अणु में, परमाणु में, छोटे से छोटे सेल में और छोटे से छोटे चीज में है। जैसा, क्योंकि ये एक ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसी ही चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। ओके, अब यहाँ पे हम एक सेकंड सोचेंगे कैसे। पूछो, समान ही समान को कैसे आकर्षित करता है? मैग्नेट के दो अलग तरह के, नॉर्थ और वेस्ट होता है ना, साउथ और नॉर्थ कुछ। तो जब हम दो चुंबक लेके अगर उनको टच करें तो एक तरफ से वो चिपकता है और एक तरफ से नहीं चिपकता। तो समान ही समान, मतलब जो सेम एनर्जी होगी तो वो चिपक जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको जो अच्छा लगता है, आपने कभी नोटिस किया आपके फ्रेंड्स सर्कल में, मतलब आपके नेचर के साथ, आपके स्वभाव के साथ जो लोग सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं, जो समझते हैं, वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को बच्चों की कंपनी अच्छी लगती है, बड़ों को बड़ों की कंपनी अच्छी लगती है, पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव लोगों की कंपनी अच्छी लगती है, और नेगेटिव लोगों को नेगेटिव ही अच्छा लगता है, उनको हर जगह कंप्लेंट्स दिखाई देती है, ऐसा वैसा। तो मतलब ये नियम, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो सोचते हो वैसी चीजों को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते हो। तो ये उस तरीके से काम करता है। अब बहुत ध्यान के साथ एकदम स्टैंड अप, मतलब अपनी कमर की, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, बहुत समझने वाला पैराग्राफ है कि सोचने, अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाइएगा कि कैसे, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हाँ जी, आगे पढ़े। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता,
मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी और ऐसी ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। ओके, तो सोचिए अभी यहाँ पे हर वर्ड स्टार्ट होता है मैं, मेरा, मुझे, मेरे, मतलब डाउट के साथ जो चीज स्टार्ट होती है या कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। इतने सारे क्वेश्चन है बट आंसर कहाँ? आंसर है, हमको ढूंढने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। और जिस तरह की सोच के साथ आप चलोगे, आगे बढ़ोगे, उसी तरीके की चीजें आपके साथ अट्रैक्ट होती जाएंगी। आप सोचेंगे नौकरी मेरे को पसंद नहीं है, तो हाँ आपको वैसी ही नौकरी मिल जाएगी। मेरे पास पैसा नहीं है तो होगा ही नहीं। मुझे जीवन साथी अच्छा नहीं मिल सकता, तो हो सकता है ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ आप निभा भी नहीं सको। मैं बिल चुका नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई रोग हो रहा है। हाँ, कोरोना कोरोना कोरोना, मतलब अभी का जो पेंडेमिक चल रहा है, जिसमें जो लोग सोच सोच के, जो मतलब आप ही सोच के आपकी सोच में वो चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और नहीं होता है तो भी वो चीजें कर रहे हो आपकी जिंदगी में, आपको पता हो या ना हो, लेकिन हाँ आप ही कर रहे हो सारी चीजें, जाने में या अनजाने में। तो मेरी वो कदर नहीं करता, मेरे माता पिता के साथ नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब मेरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त है, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप जितना नेगेटिव सोचोगे, जितनी कंप्लेन करोगे, जितना अनग्रेटफुल रहोगे, मतलब ऐसी चीजें और ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित होंगी। तो अभी इनको रोकने के लिए क्या करना, कैसे करना, आगे बढ़ेंगे। स्क्रॉल स्क्रॉल कीजिए प्लीज। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचता है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। ओके, तो अभी के वर्डिंग्स देखिए कि हर चीज के लिए कृतज्ञ, हर चीज के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए धन्यवाद। मतलब अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट पास जो है उसके लिए, जैसे अभी वर्डिंग्स देखिए ध्यान से। मैं अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता हूँ, वाओ मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरे वेकेशन तो ब्यूटीफुल वंडरफुल रहे, वाओ आज तो मैं गजब का अनुभव कर रहा हूँ, अब मुझे सबसे बड़ा टैक्स का रिफंड मिला है, मेरे बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बहुत बेहतरीन गुजरा, क्या मजा आया। और आप सचमुच कृतज्ञता जब दिल से महसूस करते हैं, तो आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि ऐसी चीजें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में और ज्यादा आएंगे। चुंबक की तरह आप इतनी समृद्धि को, खुशी को, एक्साइटमेंट को, प्यार को, जॉय को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यही सृष्टि का अद्भुत नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। हाँ जी बिल्कुल, आगे पढ़े। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौटकर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं
वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। यह सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिससे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें एक से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। समान प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया विपरीत और समान होती है। ओके, भी सपोज आप लोगों के हाथ में एक बॉल है, उससे हम बाउंस करके बैक हमारे पास आएगी, राइट? तो हर क्रिया मतलब आपका एक्शन और रिएक्शन कुछ भी होता है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है, और ये लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसे आइजैक न्यूटन ने खोजा था कि कोई चीज, ओके, अब इसे चाहे आप मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक लॉ है, एक नियम है, ओके, कि अगर एप्पल को एक थोड़े से ऊंचाई से किसी चीज को अगर गिराई जाए तो वो चीज सीधी नीचे ही गिरेगी। ये लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये नियम कभी नहीं बदलता। अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो अपनी छत पे जाइए, किसी को डाउट हो तो, और जंप मार के देखिए कहाँ जाएंगे आप। ट्राई मत करना कोई प्लीज। हाँ, सीधा नीचे जाएंगे, या तो नीचे जाने के बाद सीधा ऊपर जाएंगे। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब अब मानो या ना मानो, लेकिन यही नियम है। तो ये सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रही है जिसे आइजैक न्यूटन ने खोजा था, कि हर क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही कोई भी चीज नहीं होती। अगर कंप्लेंट्स की भी विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और शुक्राने, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की भी विपरीत प्रतिक्रिया होती है जब आप इस नियम को लागू करते हैं। हाँ जी, आगे पढ़े और थोड़ा फास्ट। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितने ईमानदारी और गहराई की कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्द में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। ओके, तो मतलब लेना और देना यहाँ का नियम है। पहले दो फिर लो। पहले आप जो देते हैं उससे आपको कुछ मिलता है। तो जितनी कृतज्ञता, जितना ग्रेटफुलनेस, जितना थैंक यू, जितना शुक्राना आप देते हैं, उससे कहीं अधिक मात्रा में आप वापस पाते हैं। उससे बहुत ज्यादा हद तक आप पाएंगे, गारंटी 100%। करके देखिएगा और आगे देखेंगे हम कि कैसे। हाँ, आगे पढ़े, स्क्रॉल कीजिए प्लीज। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव ग्रेटिट्यूड का गोल्डन थ्रेड किस तरह से उसे पिरोना है हम देखेंगे, और कैसा है ये। थोड़ा फास्ट पढ़िएगा प्लीज, थैंक यू। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है, और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से द्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी बीच में। कैन यू जस्ट रिमूव दैट फ्रॉम बिटवीन? यस, रिमूविंग। सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम,
यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। ओके, तो ये हर धर्मों के मूल में कृतज्ञता छुपी हुई है, जो आज हमारे सामने मतलब अमेजिंग एक खजाना खुला है। हर जगह, हर संस्कृति, हर धर्म, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख, हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। और हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में हर जगह जहाँ पे रिटर्न में ये लिखा हुआ है कि ये एक शक्ति है और इसका अभ्यास से आप इसे बढ़ा सकते हैं। मोहम्मद ने कहा है कि जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके पास जो कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण ही नहीं है। कृष्णा लाओ त्सु ने कहा कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में भी आनंदित रहते तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। मतलब जो अभी है, सुख दुख, अप एंड डाउन्स, दोनों को स्वीकार कीजिए, दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। कृष्णा ने कहा कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। मतलब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट करता है, जो भी यहाँ पे मौजूद है इस दुनिया में। ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद किया था। कृतज्ञता तो कितनी बड़ी चीज है ये कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, अमेजिंग। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी, चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। मतलब उनकी रूट में तक समाया हुआ है। और जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो कहीं ना कहीं दोष आपका ही है। हाँ, आपका ही है। टेस्क्यू मसेह 1768-1830 शोनी नेटिव अमेरिकन लीडर की ये बात है। ओके, सो समझिए इस बात को कि मतलब कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम, हमारे कहे हुए शब्द या हमारा नाशुक्राना होना है। तो किस तरीके से हम चीजों को बदल सकते हैं? ग्रेटिट्यूड में रह के, धन्यवाद और शुक्राने में रह के। इतिहास में ऐसे बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला के खड़ा किया, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची। मतलब इतने बड़े बड़े लोग, प्लेटो, शेक्सपियर, ईशा ब्लैक, इमर्सन, डिस्किन, प्राउस, डेकार्ट, लिंकन, ह्यूम, न्यूटन, आइंस्टीन और बहुत सारी हस्तियां। तो क्या उन सब, वो हमसे क्या अलग थे क्या? गांधी जी के भी 2 हाथ, 2 आंखें, कान, मतलब क्या ऐसा उनमें डिफरेंस था? इसी दुनिया के लोग थे। हाँ, तो उनमें डिफरेंस क्या? सोचिए। एल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोज और उन्हें देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया और किस तरीके से किया? सोचिए, पेज स्क्रॉल कीजिए। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, ओके, आगे बहुत ज्यादा चला गया शायद। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और थोड़ा। ओके, पेज स्क्रॉल कीजिए थोड़ा। ओके, सो धन्यवाद। आइंस्टीन से जब पूछा गया तो धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टीन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे।
लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। यहाँ पे कहा गया ना कि ऐसा उन्होंने क्या किया, किस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा मतलब महान महापुरुषों की श्रेणी में लाके खड़ा किया। तो क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के रूप में वो सारी चीजें मिली जो उन्हें चाहिए थी। उनके सपने, उनके सारे एम्बिशंस पूरे हुए क्योंकि उन्होंने दिन में 100 से ज्यादा बार हर चीजों के लिए धन्यवाद दिया। तो कितनी बड़ी है ये ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता की शक्ति। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पे खड़े हुए। मतलब कितना ग्रेटिट्यूड। उन्होंने खुद को बड़ा नहीं, उन्होंने बताया कि हाँ वो किन लोगों के दम पे बड़े हुए हैं। आइजैक न्यूटन को हाल में ही विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे, जिन भी लोगों ने उनको सपोर्ट, थैंकफुल और कृतज्ञ थे। ओके। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिले। 100% गारंटी की हाँ 100% आप लोग भी अगर कृतज्ञता का अभ्यास करोगे, मतलब लाइफ में उसे लाओगे, तो परिणाम गारंटेड है। अधिकतर लोगों को इस शक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि ये रहस्य है, मिस्ट्री है जिसे छुपाया गया था। और बहुत इजीएस्ट वे और आसान तरीके से जीवन में कृतज्ञता के जादू के अनुभव को करने के लिए आपको बस सिर्फ इसका अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंपलसरी रूल है, करना ही होगा। ओके। मेरी खोज, इस कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपना जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार होता है। अब देखिए कैसे। कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि मैं कृतज्ञ क्यों हूं, तो मैं कुछ इस तरीके से जवाब देती कि हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूं जब मुझे कोई उपहार देता है, जब मेरे लिए कोई दरवाजा खोलता है, जब मेरे लिए कोई कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। जब कोई हमारे लिए कोई छोटी छोटी चीजें करता है तो क्या हम उससे शुक्रिया बोलते हैं या नहीं? पूछिए अपने आप से। जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, वाह इसने मुझे थैंक यू बोला, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो क्या हम उससे वो थैंक यू लौटाते हैं? आज से करके देखिए और जादू देखिए। तो सच्चाई यह है कि जब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी तो मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के, थैंकफुल होने के, ग्रेटिट्यूड में रहने के मायने क्या है। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी, तो फिर किस चीज से मैं कृतज्ञ इंसान कहला सकती थी? सोचिए, आप खुद सोचिए। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था, मैं कर्ज में थी। अभी ये ऑथर आपसे कहना चाहती है उसकी अपनी स्टोरी। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज व दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में, डिप्रेशन में जी रही थी। मेरे रिलेशन भी अच्छे नहीं थे, मेरे संबंध भी अच्छे नहीं थे और हर कोई, मतलब किसी के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कहा जा सकता है, लेकिन शाम होने तक मैं पूरी तरह से निडाल हो जाती थी। हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी तब कहीं खुशी के चंद पल मुझे नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता
मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, किसी तरीके से चलाना, जैसे कैसे चलाना। एक दिन से दूसरे और दूसरे से तीसरे, हर एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, सैलरी तक, हर महीने तारीखों का बदलना। और जब मेरे जीवन में एक समस्या सुलझती थी तो और बहुत सारी चीजें आ धमकती थी, मतलब प्रॉब्लम्स वन बाय वन आना ही आना ही आना ही। अभी देखिए उसकी जिंदगी किस तरीके से चेंज हुई। और ये सब हमारे साथ भी हो सकता है अगर आप चाहे तो। हर कोई अपनी जिंदगी का निर्माता बन सकता है। अपनी किस्मत और अपने हाथों की लकीरें आप खुद लिख सकते हो, अपनी किस्मत आप खुद बना सकते हो। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन में एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही चमत्कारी होते चले गए। और अब मेरा जीवन सचमुच जादुई, पूरी तरीके से मैजिकल बन चुका था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई। कुछ समय बाद वह मेरा पैसा जो मैं चाहती थी सब मेरे पास आ गया। जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था, मेरे संबंध, कामकाज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब मेरे पास एक के बाद एक अच्छी चीजें, मेरा जीवन बढ़ता चला जा रहा था। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उनसे भी बहुत अधिक बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध और कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में लिया था। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव लगी ही नहीं या मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना ने मेरे जीवन को और मुझे पूरी तरीके से बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। हाँ, बिल्कुल 100% गारंटी। अभी आत्मसात करे, जो सीखा है, सुना है, उससे जीवन में अप्लाई करना। okay? और सोचिए नहीं कैसे, बट हाँ, करके देखिए, होगा 100%। अभी आपको अपने जिंदगी में जादू को लाना, कैसे लाना? अब तक हमारी लाइफ ऑर्डिनरी चल रही है, लेकिन अभी से अपनी जिंदगी को कैसे मैजिकल बनाना, अपने जीवन में जादू को लाना। आर यू देयर? आई एम ऑडिबल? एवरीवन? यस, नो? नो रिप्लाई? यस, ओके। जागो मोहन प्यारे। Okay, on your video so I can see your face. अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, कहाँ है, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है, कितनी भी बुरी क्यों ना हो। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा, 101% श्योर, मेरी गारंटी। नहीं तो देख लेना, मतलब आप जो चाहे वो बोल सकते हो मुझे, बट श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ 100% बदलेगा ही। बस आपको ये फॉर्मूला उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। जानते तो हम सब है, ज्ञान सबके पास भरा हुआ है, हर कोई मतलब जानता है, लेकिन करते कितना लोग हैं, और जो करते हैं उनकी जिंदगी में ये बदलाव होता है। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने पूरे जीवन को मैजिकल तरीके से बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी।
मैंने शादीशुदा वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है, टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और डिप्रेशन की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की तरफ पहुंच गए। कैसे? सिर्फ कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा, धन्यवाद और शुक्राना की शक्ति के द्वारा। आपके संबंध वर्तमान में चाहे कैसे भी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है, आपके सपनों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी कि आपको आज से पहले कभी नहीं हुई। कृतज्ञता का जादू आपका कैरियर भी आप परवान चढ़ जाएगा, आप सफलता की बुलंदियों को छुएंगे, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, जो भी आप करना चाहते हो वो हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना चाहते हो, करना या पाना चाहते हो, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति, और आपके जीवन में सोने में बदल देगी। ओके, सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू आपका यहाँ इतना टाइम कमिटमेंट देने के लिए। आज का सेशन मतलब थोड़ा सा लॉन्ग चल सकता है क्योंकि हमको 2 चैप्टर साथ में कंप्लीट करने पड़ेंगे और बीच में जाने से आपको शायद कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो प्लीज, मतलब जो भी सीरियसनेस के साथ करना चाहता है अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव या बदलना चाहता है तो वो प्लीज लास्ट तक रहिए। आपका छोटा सा एफर्ट मतलब आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से, मैजिकल तरीके से बदल सकता है। आज से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और थैंक यू इस कॉल पे रहने के लिए। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें गलत क्यों हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो हर दिन आप सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि वाओ, व्हाट अ मैजिकल मॉर्निंग। आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आपका जीवन भरपूर प्रेम करने लगे हैं। आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख की तरह खुद को एकदम लाइट फील करेंगे और हल्का महसूस करेंगे। आप इतने खुश होंगे जितने कि पहले कभी नहीं रहे। हालांकि चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है, किस तरीके से उबरना है। वो सारे सॉल्यूशन भी आपके आंखों के सामने मैजिकल तरीके से आ जाएंगे। कैसे हर चीज से सबक सीखना है, हर दिन आपका जादू ही बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में कितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। ओके, सो एवरीवन, are you comfortable with some more time or we just a second? ओके, ये बुक का सिर्फ इंट्रो है। हम कल ये सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, सो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, ओके, स्क्रीन हटा लीजिए प्लीज। फाइन, ओके, अभी तक आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा। अभी तो ये सिर्फ इंट्रो है इस बुक का। बुक की जर्नी हमारी कल से स्टार्ट होगी। ईच एंड एवरी डे आपके लिए नई दुनिया के रास्ते खुलेंगे, मतलब मैजिक जर्नी। अभी तक टाइम देने के लिए, आप सबकी कमिटमेंट के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस
दुनिया में, मैजिकल दुनिया में आने के लिए और अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो चेंज, सब कुछ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी जिंदगी के लिए, अपने खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ कदम उठाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और अभी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज। आप सबका ब्यूटीफुल फेस मुझे देखना है और आप अनम्यूट करके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे नेक्स्ट सेशन से भी है, उनका जो ब्यूटीफुल रिजल्ट है, मैजिकल। अगर कोई अपना रिजल्ट शेयर भी करना चाहे कि हाँ कैसे मैजिक होता है, किस तरीके से उनकी जिंदगी बदली है, पिंकी जी एक रिजल्ट शेयर करेंगे। अमेजिंग रिजल्ट है, मतलब आप सुनेंगे तो आप खुद उनके ही मुंह से सुनिए। नीति प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आप बताएंगे कि कैसे मैजिक ने आपकी जिंदगी बदली, मतलब क्या जादू हुआ मैजिक फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ, पहले तो सबको हाय। और ये मैजिक बुक के सेशन मैंने चालू करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ही चेंजेस आ गए। सबसे पहला तो चेंजेस ये है कि मेरे हस्बैंड का जो बहुत बड़ा व्यसन था वो छूट गया। सॉरी नीता, फिर छोटी छोटी नीति जी कंपनी। आप रुक जाइए एक जगह पे, आप चलते चलते नहीं, एक जगह पे स्टेबल हो जाइए और फिर रिजल्ट शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियर सुन पाए। थैंक यू। ओके, अभी हाँ जी, अभी हाँ, तो बार आ रही है। जी बोलिए। हाँ, बोल सकती हूँ। हाँ जी प्लीज। हाँ, तो मतलब मेरे हस्बैंड का जो व्यसन था वो भी छूट गया और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। रिश्तों में, घर में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब भी दूर हो गया। हेलो। क्या व्यसन छूटा, मतलब क्या था आपके? तो मतलब सिगरेट का बहुत बड़ा व्यसन था, फिर उनको ड्रिंक का भी था, और गुटखा, रजी। आप पहले अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरे हस्बैंड को व्यसन था, सिगरेट, बीड़ी, रजनीगंधा, फिर ड्रिंक करने की आदत थी। वो सब उनका व्यसन था, वो छूट ही गया, एक ही झटके में छूट गया। वाह, ब्यूटीफुल। और जो घर में साथ रिश्ते एक में बहुत बड़ी सिचुएशन हुई थी जिसने मतलब आपकी जिंदगी को पूरा बदल दिया, एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ आपके साथ, प्लीज आप वो भी शेयर मेरे साथ कीजिए। भी बहुत बड़ा मैजिक हुआ। जैसे कि मैं कुछ चाहती हूँ तो मुझे वो तुरंत मिल ही जाता है। जैसे कि कुछ भी हो, मतलब कुछ नए कपड़े इमेजिन करती हूँ, या फिर कुछ पैसों की वजह से है, या फिर बच्चों के रिलेटिव कुछ भी बातें होती है, तो सब पॉजिटिव होता जा रहा है। वाह, सुपर्ब। थैंक यू निधि जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। मतलब इसके रिजल्ट ऑसम और अमेजिंग हैं। धीरे धीरे इस जर्नी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप वो मैजिक हर रोज खुद भी मतलब अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। थैंक यू। थैंक हाँ यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो क्वेश्चन। ओके, सो इसके लिए तो ये हमारी जर्नी कंटिन्यू 1 मंथ के लिए चलेगी। 1 मंथ में आपकी लाइफ में मतलब जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंप्लेन्स है, जो भी नेगेटिविटी है, उन सब से ओवरकम आने का तरीका आप खुद सीख जाओगे, क्या और कैसे करना है, इस धन्यवाद की प्रैक्टिस के थ्रू। थैंक यू कॉल में आने के लिए, इस मैजिकल जर्नी, इस ब्यूटीफुल मैजिकल
फैमिली से जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेप लेने के लिए, अपने आप के लिए और अपने सपनों के लिए कुछ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस कॉल। आप सभी का लास्ट में हम लोग प्रे करेंगे और कल सेम इसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। सो ग्रेटिट्यूड आज के इस कॉल के लिए, उस परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट।